गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज का क्लास शुरू करने के पहले एक जरूरी संदेश। दोस्तों, अगर नशा करना है तो मेहनत का करो। आपको बीमारी भी लगेगी तो कामयाबी की। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में जो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग का टॉपिक था वो था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। के पहले हम लोग कैटालिसिस पढ़े, कैटालिस्ट पढ़े, और प्रोमोटर क्या होता है, पॉइजन्स क्या होता है, ये था हमारा टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलोइडल स्टेट। कोलोइडल या कोलोइडल स्टेट क्या होता है या कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो हो सॉल्वेंट पे फ्लोट करता हो। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के सरफेस पे अगर कोई सॉल्यूट फ्लोट करता हो तो ये जो सॉल्यूशन होगा कोलोइडल सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूट कोलोइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। जैसे हम जब सर्फ का झाग बनाते हैं तो झाग सरफेस पे फ्लोट कर रहा होता है। तो जो झाग है सर्फ का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन। चाय जब हम लेते हैं तो उस पे जो छाली होता है ना, या दूध पे जो छाली होता है वो फ्लोट करता रहता है, वो भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन एक बार फिर से ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्वेंट के सतह पे फ्लोट करता है। जैसे जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लेते हैं तो देखते हैं ऊपर में बॉटल में खाली जगह होता है, और बताएं वो खाली जगह किसके लिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। किसी भी पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये प्रिजर्वेटिव क्या करता है? फ्लोट करता रहता है सरफेस पे किसी लिक्विड पे। जब हम उसकी टेम्परेचर कम करते हैं, मतलब जब उसको फ्रीजर में रखते हैं ना, तो वो गैस क्या करता है? लिक्विड में घुलना शुरू कर देता है। अदरवाइज जब हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे एयर में, अभी हमारा एयर है, एयर भी एक बहुत अच्छा कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। एयर में, इधर आप सभी ध्यान दीजिए, एयर में बहुत सारे गैसेस हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है ना? इन गैसेस के अलावा बहुत सारा डस्ट पार्टिकल भी है, वो भी फ्लोट कर रहा है। एक कोलोइडल है। जैसे अभी मॉइस्चर है, अभी बरसात का समय है, तो हवा में नमी की मात्रा क्या कर रही है? फ्लोट कर रहा है। ये क्या है? कोलोइडल। तो हमारा मॉइस्चर है। जैसे जब जाड़ा आता है, स्मोक बनता है। स्मोक भी क्या है? एक कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल स्टेट एक स्टेट मतलब अवस्था जिसमें सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट सॉल्यूट को सॉल्वेंट पे करता रहे। ऐसा नहीं है कि हमेशा कर सकता है, एक समय के बाद है, अगर जो झाग हम बनाए वो धीरे धीरे कर कर नीचे बैठना शुरू कर दे तब वो कोगुलेशन कहलाता है। ठीक है ना? मतलब जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो कोगुलेट कर गया, मतलब जो सॉल्यूट था वो बॉटम पे आकर बैठ गया। तो कोलोइडल एक सॉल्यूशन की वो अवस्था है जिसमें सॉल्यूट सरफेस पे फ्लोट कर रहा हो। लिखिए आज का हेडिंग, दी कोलोइड, ये कोलोइडल स्टेट लिखिए या कोलोइडल सॉल्यूशन। The state of substance in which solute and solvent float with each other is called colloidal state. Solute is called dispersed phase and solvent is called dispersion medium. कोलोइडल के केस में सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज के नाम से जानते हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। कोलोइडल एक स्टेट होता है किसी सॉल्यूशन का जिस एक दूसरे पे वो फ्लोट करते हैं। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम फ्लोट कर रहा हो तब तक वो कोलोइडल स्टेट में। तो आप तेज हाथ चलाइएगा।
उम्मीद है सबको कोलोइडल समझ में आया होगा। कोलोइडल का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के सरफेस क्या करता हो, फ्लोट करता हो। मिल्क, टी, बहुत सारे जो हमारे आसपास हैं सभी कोलोइडल हैं। इमल्शन, पेंट जिसको बोलते हैं, पेंट का दूसरा नाम इमल्शन। इमल्शन पेंट भी क्या होता है, खुली हवा में रखें वो उसका परत बनता है छाली जैसा, एक कोलोइडल है। ये सबको हो क्या होगा अब, अब 100% इस चार्ट को आप किसी भी एग्जाम में प्रिपेयर कर कर जाइए। कोलोइडल कई तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल है, ठीक है ना। कोलोइडल कई तरह के होते हैं। आप यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड में 100%, बेसिकली ये अलग अलग क्वेश्चन थे जो आपको हम पीपीटी में तैयार कर कर लाए हैं। अलग अलग सभी ये अलग अलग क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में है, और ये हमारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के। कोलोइडल को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा होता है। बोर्ड में 100% लिखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से मेंस में आता है और एक क्वेश्चन नीट में जनरली रहता है। क्या है आप समझ लीजिए पहले। कोलोइडल कई तरह के होते हैं। जब जब सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, ठीक है ना, ऐसे कोलोइडल को हम सॉलिड सोल बोलते हैं। अच्छा ना, ये शॉर्ट नेम नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, SOL सॉल बोलते ही है, कोलोइडल को सोल बोलते हैं। अच्छा ना, कब, जब सॉल्यूट डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो, तो ऐसे कोलोइडल को क्या कहते हैं, सॉलिड सोल। इसका एग्जांपल है अलॉयज। अलॉयज क्या होता है, मेटल का मिक्सचर। तो अलग अलग मेटल्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग तापमान पे गर्म करते हैं, उसको पिघलाते हैं और अपनी डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे अपना अपना वो अलग अलग लेयर बनाता है, ठीक है ना। की डेंसिटी ज़्यादा होती है पिछला लेयर पे, उससे ऊपर अगली डेंसिटी वाले, और उससे कम डेंसिटी कम होगी, मतलब वो ऊपर अपना एक लेयर बनाते जाएगा। जितने भी अलॉयज होते हैं मेटल का मिक्सचर, वो हमेशा कैसा होता है, सॉलिड सोल। जैसे अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड, तो केवल इसको ऐसे कोलोइडल को क्या कहेंगे, केवल सोल। जैसे सल्फर सोल, गोल्ड सोल। सेम जैसे एक और एग्जांपल इधर से आप एक नीचे से लेते हैं, जैसे जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ये भी एक कोलोइडल है। सॉल्यूट कौन होता है, गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड, लिक्विड में गैस तैर रहा होता है, क्या कहते हैं, आज के बाद जितने भी पेय पदार्थ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बेवरेज, वो सभी किस में आते हैं, फोम में, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक। वो एग्जांपल दिए आपको, हु बहु वही एग्जांपल याद रखना है किसी भी एग्जाम में। जैसे अगर डिस्पर्स फेज गैस हो, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, तो इसको क्या कहते हैं, सॉलिड फोम। ऐसे कोलोइडल को सॉलिड फोम। जैसे कॉर्क, कॉर्क समझते हैं ना, किसी भी बॉटल वगैरह पेन ऊपर में ढक्कन के रूप में बंद करने में इस्तेमाल होता है। खासकर जो महिलाएं ना क्या लगाती है, आलता पैर में, तो उस पे है ना, चूंकि उस पे लेड रहता है, रिएक्शन ना करे, तो कभी भी हम कोई एल्यूमिनियम या किसी और चीज का ढक्कन नहीं लगाते हैं, उस पे कॉर्क लगाते हैं कि रिएक्शन ना हो। जैसे लिक्विड, अगर सॉल्यूट मेरा लिक्विड है और गैस पे वो फ्लोट कर रहा है तो एरोसॉल कहते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी, एयर में लिक्विड की मात्रा है ना, मॉइस्चर की मात्रा फ्लोट कर रही होती है, तो उसको क्या कहते हैं, एरोसॉल। एरोसॉल दो तरह का होता है, सॉलिड गैस भी एरोसॉल बनाता है और लिक्विड गैस भी एरोसॉल बनाता है। जब लिक्विड गैस एरोसॉल बनाता है तो इसका एग्जांपल है ह्यूमिडिटी इन एयर,
और जब सॉलिड गैस में बनाता है तो इसको कहते हैं स्मोक। स्मोक जो एयर है ना, उस जो डस्ट वगैरह आकर है ना बैठता है के रूप में। ठीक है, तो आपको हूबहू इन एग्जाम्पल्स को किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करना है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, ऐसे सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम आपको कुछ हिंट्स कर दे जाते हैं। जैसे फोम बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोसोल दो तरह का होता है, दोनों के बारे में जैसे आपसे पूछेगा लिक्विड गैस एरोसोल का एग्जांपल क्या है, तो ह्यूमिडिटी इन एयर। और सॉलिड गैस का क्या एग्जांपल है, तो स्मोक, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड टू लिक्विड इमल्सन, जैसे जितने भी मिल्क तो छाली बनाता है, जैसे पेंट इमल्सन्स में आता है। दूध भी इमल्सन है, पेंट भी इमल्सन। पेंट को जैसे केमिकल नेम इमल्शंस भी बोलते हैं। तो लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड पे लिक्विड सतह तैरता है, तो ये है मिल्क। ये तीन, ये सब ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है, पर ये आपके सामने कुछ ज्यादा ही आएगा। चार्ट को हूबहू आप किसी भी एग्जाम में जरूर पढ़ कर जाइएगा, और विश्वास रखिए यहाँ से किसी न किसी भी जानकारी पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। लगातार पढ़ाने से ये हम लोग को पता रहता है क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन क्वेश्चन आएगा, पर ये हर चैप्टर में हिंट करते जाते हैं, हर क्लास दर क्लास की यहाँ पे फोकस रखो। तो हम भी लोग विद्यार्थी थे ना, तो जब भी टीचर बताया तो इम्पॉर्टेंट स्टार मार्कर कुछ तो आपको लगे करते हैं अपने अनुसार, है ना, उसको आप नोट कीजिए, बातों को मानिए, एग्जाम में उस पर प्रिपेयर कर कर जाइए। वाइडल है, गैस टू लिक्विड, एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं ना, फोम की कैटेगरी में आते हैं। क्या? चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोलोइडल स्टेट। कोलोइडल स्टेट दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। ध्यान से सुनिए, कोलोइडल स्टेट दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। बेसिकली ये कोलोइडल के प्रॉपर्टीज की तरह है ना। कोलोइडल दो तरह की अलग अलग प्रॉपर्टीज रखता है, जिसके आधार पे इसका क्लासिफिकेशन। कुछ कोलोइडल है ना जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक से अटैचमेंट रखता है, अट्रैक्शन रखता है, सरफेस को अट्रैक्ट करता है। जैसे
पानी में अगर हम कोई गम डाल दे, गम समझ, जिलेटिन डाल दे, तो उस समय उसको एक दूसरे से सेपरेट आउट करना बड़ा मुश्किल है, वो एक अटैचमेंट रखता है। ये लायोफिलिक कैरेक्टर है ना। कोलोइडल की ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लायोफिलिक। लेकिन कोलोइडल है जिसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम से खुद ही अलग होना चाहता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, लायोफोबिक। जो सरफेस पे अट्रैक्शन रखता है, ठीक है ना, वो है लायोफिलिक। और जो रिपल्सन रखता है वो है लायोफिबिक। वो सारी बातें आपको अगले स्लाइड पे करेंगे, आप लिखिए। ये अंतर बताएंगे पूरी प्रॉपर्टीज लायोफिलिक। आपसे 2 मार्क्स में आएगा लायोफिलिक कोलोइडर और लायोफोबिक क्या होता है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज, डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अगर कोई कोलोइडल सॉल्यूशन डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम से अट्रैक्शन रखता हो सरफेस, तो वो है लायोफिलिक। और जिसमें रिपल्सन होता हो सरफेस पे, डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम के साथ क्या रखता हो, रिपल्शन, बोलते हैं लायोफोबिक। और भी बहुत सारी बातें हैं आपको डिस्कस करते हैं, आप जल्दी से इसको लिख। जल्दी जल्दी। लायोफिलिक, जैसे पानी में अभी क्या बताया, फोम डाल दिए, ठीक है ना, गम डाल दिए, वो कौन सा एग्जाम्पल है लायोफिलिक का। वो एक दूसरे से अटैचमेंट रखेगा। लेकिन पानी में लोहे का जंग लगा हुआ बुरादा डाल दे, आयरन पार्टिकल जो जंग में बदल चुका है, अपने आप सरफेस पे आकर उठ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का अट्रैक्शन नहीं रखेगा। फिर से पानी में अगर हम जंग लगे हुए आयरन के टुकड़े डाल दें, पाउडर बन चुका, या उसके सतह से, आयरन के सतह से जो निकल रहा है जंग बनकर, अगर उसको हम सरफेस पे डालते हैं तो इजीली फ्लोट करता रहेगा, किसी भी तरह का ट्रैक्शन नहीं रखता है। वो लायोफोबिक का एग्जाम्पल होगी। तो लायोफिलिक कोलोइडल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और लायोफोबिक के कुछ अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, जो अगले क्रम में आपको समझाते हैं। का क्लास छूटा है, अगले क्लास में हम कॉपी तैयार कीजिए और उस करेंगे। ये भी बहुत ही वर्ड है। बुक का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम लोग कोशिश करते हैं आपके लिए एकदम आसान शब्दों का इस्तेमाल करें। का बेस थीम होता है ना, ये लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। हाँ, अब लायोफिलिक और लायोफोबिक कॉलोइडल जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। आप एक नज़र पहले इसको समझिए। जैसे लायोफिलिक सॉल्यूशन है ना कोलोइडल, इज प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग, मतलब फिजिकली मिला दो। जैसे पानी में अगर कोई गोंद गम, स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन, पानी में आप प्रोटीन डाल दीजिए, है ना, जिलेटिन, जिलेटिन समझते हैं? जैसे जारा में ना पेट्रोकेमिकल क्या लगाते हैं, वैसलीन, जो है वो वैसलीन बोलते हैं ना, तो उस पेट्रोलियम जेली भी बोलते
सबको अगर पानी में डाल देंगे, सिंपली बस ऐसे डाल दिया, तो एक लायोफिलिक सॉल्यूशन का काम करता है जल का, तो अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लायोफोबिक, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सुटेबल मेथड, कोई प्रॉपर मैकेनिज्म से हम इसको, नो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज नीडेड। स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो अलग अलग कुछ केमिकल्स होते हैं, तो अलग अलग सॉल्यूशन में स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम करता है। स्टेबलाइजिंग एजेंट का मतलब होता है किसी सरफेस पे होल्ड करने की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है ना, रहता है। ये जो एग्जांपल है जैसे बताया, गम, जिलेटिन, स्टार्च। स्टार्च समझते हैं, तो स्टार्च जो भी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं स्टार्च के रूप में, बेस्ट एग्जांपल रबर ट्री देखे होंगे, रबर ट्री बेस्ट एग्जांपल है स्टार्च का। तो रबर का कोई ट्री का हम लिक्विड है पानी में डाल दिए, क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा। प्रोटीन्स जो, अब इसके एग्जांपल क्या है, गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड जब शुद्ध सोना होता है ना, आप कहीं गलाएंगे ना सोनार के पास, तो उसको जैसे कोई अंगूठी है, जैसे ही गलाएंगे ना तो एक छोटा सा लम्स ढेले के रूप में बनेगा, और तुरंत उसको गर्म है ना लिक्विड, उसको तुरंत हम पानी में डालते हैं, तो फटाक सा है ना वो उस पर फ्लोट कर कर ऊपर निकल जाता है। फिर चिमटे से पकड़ कर हम उसका वेट लेते हैं कि हम जो अंगूठी दिए ना, सोना निकला। सोने में जो अशुद्धि होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जब हम सोना लेते हैं ना, उसमें कुछ ऐड किया रहता है कि जो उसके हार्डनेस को, गोल्ड, सिल्वर, उसी तरह FeOH3, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जैसे शुद्ध आयरन, लोहा, आयरन होता है Fe, लेकिन अगर वो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बना लिया, मतलब जंग लग गया पानी में, जब हम तैरा है जंग को, मेरे जो जंग लगा है ना, इसी तरह H2S3, आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक, शुद्ध आर्सेनिक क्या होगा, प्योर मेटल होगा, और उसी तरह आर्सेनिक को जो पानी पे कराते हैं ना फ्लो, अब आते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हैं, तो कोई मोबिल अब हमको चेंज करना है या नहीं करना है, तो उसको छू कर देखते हैं, उसमें से मोबिल निकाला और मोबिल को ऐसे छू कर देखते हैं, अगर वो हाथ पे चिपचिपाहट रख रहा है, अटैचमेंट रख रहा है, तो अच्छी है। हाथ पे चिकनाहट नहीं रख रहा है तो उसकी खराब हो चुकी। तो बहुत सारे लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं जो विस्कोसिटी के द्वारा पहचाने जाते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल मोबिल है। घर में, गाड़ी में, कोई भी सर्विसिंग के दरमियान हम मोबिल की चेक करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, द डिफरेंसेस बिटवीन या प्रॉपर्टीज ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। जल्दी से इसको लिख, एक एग्जांपल है कोलोइडल का, मिल्क है। मिल्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। मिल्क में क्या है ना, जो खाली बनता है, कोट करता है, एग्जांपल है कोलोइडल स्टेट का। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। लास्ट था हमारा, वो भी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम आधारित था, लायोफिलिक और लायोफोबिक। पर अब ओवरऑल जितने भी कोलोइडल होते हैं ना, कुछ भी तरह के प्रॉपर्टीज रखते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, सबसे पहला नाम है ब्राउनियन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बोर्ड में मार्क्स में आएगा, ब्राउनियन क्या होता है, मार्क्स में, बोर्ड में प्रॉपर्टीज। तीन अभी हम प्रॉपर्टीज बताएंगे। कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, छोटी बड़ी बहुत सारी प्रॉपर्टियां रखती है, लेकिन तीन हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है। एक है ब्राउनियन, दूसरा है टेंडल इफेक्ट, और तीसरा है कोगुलेशन। जितने भी कोलोइडल सॉल्यूशन, वो सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी कैरी करता है उसको कहते हैं ब्राउनियन। ब्राउनियन क्या होता है, के लिए इधर आइए, ये देखिए, ये इस डायग्राम को देखिए, तो मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसा लग रहा है सरफेस पे स्ट्राइक किया है,
ये देखो, और अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, भाग रहा है। डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम पे क्या करता है, बॉम्बार्डमेंट करता है, सरफेस पे आकर है ना कोलाइड करता है या कॉलिजन करता है, और इस कॉलिजन के दरमियान इधर उधर छिटक कर भागता है अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से, और इस दरमियान वो एक जिगजैग करता है, रैपिड और रैंडम मोशन करता रहता है। जब सरफेस पे क्या करता है, अब देखोगे झाग है ना, ऐसा लगता है ना सरफेस पे कर रहा है, पर है ना तैरता रह रहा है, तैर रहा होता है ना, तो ऐसा हमको ऑब्जर्वेशन सही से करेंगे ना, बॉम्बार्डमेंट की तरफ फील करता है, और वो अपनी काइनेट, जैसे हम कोई गेंद को फेंके, ठीक है ना, तो एक बार टपक खाएगा ना तो थोड़ा उठा, फिर हो सकता है कभी कभी कोई गेंद है ना एक बार उठा फिर उठा, और फिर फाइनली जाकर एक टप्पा या दो टप्पा या तीन टप्पा जिसको बोलते हैं, वो खाकर धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती रहती है। सरफेस पे मॉलिक्यूल्स क्या करता है, आकर है ना कॉलिजन करता है काइनेटिक एनर्जी से, फिर वो जंप किया तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हुआ, फिर नीचे आया, फिर हल्का टकराया, और इस तरह धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होती है, और फाइनली जो मॉलिक्यूल है ना सरफेस पे आकर जब बैठ जाता है। यह है ब्राउनियन मोशन क्या होता है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि सरफेस के अंदर कोई लिक्विड है, और जिसमें सॉल्यूट के है ना वो रैपिड और रैंडम मोशन कर रहा है। जैसे यहाँ पे डायग्राम आपको स्पष्ट ज़्यादा विजुअल नहीं होगा, 1 2 4 ऐसे मॉलिक्यूल्स हुए हैं पर है, और सभी रैपिड और रैंडम मोशन कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ये कॉलिजन के दरमियान होता है। ब्राउनियन क्या होता है, व्हेन डिस्पर्स फेज मेक्स बॉम्बार्डमेंट ऑन द सरफेस और dispersion medium, then zigzag path is created between molecules of dispersed phase and collision with other text। आप लिखिए, हम थोड़ा सुधारते हैं इसको। When dispersed phase makes bombardment on the surface of dispersion medium, then zigzag path is created between molecules of dispersed phase and dispersion medium लिखना, यहाँ पे लिखे between dispersed phase and dispersion medium। Medium is called Brown। Dispersed phase makes rapid and random motion या collision of dispersed phase। Dispersed phase makes rapid and random या collision dispersion medium। ये फिर लैंग्वेज गलत हो, डिस्पर्स जल्दी सा। आगे बढ़ाएं। किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन तीन बड़ी प्रॉपर्टीज है, उसमें सबसे पहला होता है ब्राउनियन मोशन। इसमें डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पे क्या करता है, ब्राउनियन मोशन करता है, एक जिगजैग पाथ क्रिएट करता है जो कि कॉलिजन या बॉम्बार्डमेंट के वजह से होता है। वो लगातार रैपिड और रैंडम मोशन में होता है। नेक्स्ट है कैंडल इफेक्ट। कैंडल इफेक्ट क्या होता है, आप सभी झाग देखे होंगे, झाग में कुछ बबल्स होते हैं जो अलग अलग कलर्स ऑब्जर्व करता है, हमको अलग अलग कलर्स के रूप में ऑब्जर्व होता है। जैसे मेला में जाते हैं ना तो बबल्स नहीं निकाल रहा है, बबल्स नहीं निकालता है शैम्पू डालकर, तो वो बबल्स भी हमको अलग अलग कलर्स के रूप में ऑब्जर्व होता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज टैंडल इफेक्ट। टैंडल इफेक्ट जब हमको बबल्स अलग अलग कलर्स के रूप में ऑब्जर्व हो, जब डिस्पर्स्ड फेज है ना हमको अलग अलग कलर्स के रूप में ऑब्जर्व होना करता है। जैसे घर में दूध पिए लगातार बार बार गर्म कर रहे हैं ना,
कि अगर बबल्स कभी कभी आपको दिखेगा जो अलग कलर्स के रूप में ऑब्जर्व होगा। तो अगर हम चाय वाय भी बना रहे हैं ना, जब उसको हम गर्म करते हैं तो हमको वो कलर ऑब्जर्व होता है। जैसे कैंडल इफेक्ट को समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया है कि एक नॉर्मल कोई सॉल्यूशन है और एक कैसा है, कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। जब कोई लाइट बीम पास कर रहा है किसी एक सिंपल सॉल्यूशन से कोलोइडल सॉल्यूशन, तो इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स है हमको अलग अलग कलर्स के रूप में ऑब्जर्व हो रहे हैं। इससे भी अच्छा एग्जांपल ये है, देखिए ये ट्रू सॉल्यूशन है, तो ऐसे ही कोई सिंपल या आइडियल सॉल्यूशन, और ये क्या है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन, और ये कोई लाइट बीम पास करवाते हैं हम सॉल्यूशन। तो इसमें लाइट है ना सीधे पास कर रहा है, किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं शो कर पा रहा है, लेकिन इसमें देखिए मॉलिक्यूल्स है ना, ये देखो अलग अलग कलर्स के रूप में ऑब्जर्व हो रहा है ना। जब डिस्पर्स्ड फेज है ना, लाइट के प्रेजेंस में अलग अलग कलर्स के रूप में ऑब्जर्व होना करता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज टैंडल इफेक्ट। टैंडल इफेक्ट किसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन की। नया हेडिंग लिखिए, टैंडल इफेक्ट। अगला हमारा प्रॉपर्टी है टैंडल इफेक्ट। टैंडल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, टैंडल इफेक्ट व्हेन अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू एनी कोलोइडल सॉल्यूशन। जब कोई विजिबल लाइट या व्हाइट लाइट किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करता हो एंड इट ऑब्जर्व इन डिफरेंट कलर, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज टैंडल इफेक्ट। व्हेन अ white light या ordinary light passes through any colloidal solution and it observes different colors, then this effect is known as Tyndall effect। 2 मार्क्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टैंडल इफेक्ट क्या होता है, या ब्राउनियन मोशन क्या होता है, या ब्राउनियन मोशन कौन से सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह के सॉल्यूशन है जो ब्राउनियन मोशन रखता है या टैंडल इफेक्ट रखता है। कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो विशेष तरह की कुछ प्रॉपर्टियां रखती हैं। पहला था ब्राउनियन मोशन में मॉलिक्यूल सरफेस पे क्या करता है, जिगजैग या रैपिड रैंडम मोशन करता रहता है। दूसरा है टैंडल इफेक्ट में डिस्पर्स फेज क्या करता है, अलग अलग कलर्स के रूप में हमको ऑब्जर्व होता है। टैंडल इफेक्ट होने के लिए एक शर्त है, हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में कलर ऑब्जर्व करवाना चाहते हैं, इसके लिए शर्त है, शर्त यह है कि जो लाइट हम पास करा रहे हैं, ठीक है ना, कि जो वेवलेंथ है मॉलिक्यूल्स के डायमीटर से हमेशा बड़ा होना चाहिए। आपका हो गया क्या ये, चलिए देखिए ये देखो कंडीशन फॉर टैंडल इफेक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। टैंडल इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन है ना, कंडीशन फॉर टैंडल इफेक्ट, आप इसको समझिए पहले। सपोज कीजिए इधर ये कोई मॉलिक्यूल्स है, ये कोई मॉलिक्यूल्स है और इसकी डायमीटर कोई डी है, ठीक है ना, एक कोई मॉलिक्यूल्स है जिसके डायमीटर डी है। ये मॉलिक्यूल्स किसका है, डिस्पर्स फेज या कोलोइडल सॉल्यूशन, सही है। अब इसकी डायमीटर अगर डी है और इस पे जो लाइट आकर पास करवा रहे हैं, इसमें जो हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, जो लाइट हम इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं का कोई वेवलेंथ होगा। माना कि इसका वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, आइदर दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ, दो लगातार क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। जो लाइट हम पास करवा रहे हैं किसी कोलोइडल सॉल्यूशन पे, का वेवलेंथ इस डायमीटर के वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा ही ज्यादा होना चाहिए। यानी लेमडा
greater than much greater than diameter of colloidal molecules, then only Tyndall effect will observe. When wavelength of incident light is much greater than diameter of colloidal molecules, then only Tyndall effect will observe. लिखिए, सॉरी अगला आप लिखिए कोगुलेशन। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है कोगुलेशन या टॉकुलेशन। डायलिसिस का नाम सुने होंगे, डायलिसिस इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और अगले क्लास में हम लोग पूरी तरह से एक डायलिसिस का 30 से 40 मिनट का एक अच्छा आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं आज जितने ज़्यादा किडनी फेलुअर हो रहा है, आज गली मोहल्ले सब जगह सरकार है ना अपना अलग अलग डायलिसिस यूनिट, कि पहले डायलिसिस बहुत कॉस्टली होता था, डायलिसिस के कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग अब अलग अलग फंडिंग कर रही है सरकार, गली मोहल्ले तक में है ना डायलिसिस सेंटर कर रहा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है उसमें भी सरकार है ना डायलिसिस के लिए फंड देती है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको कम पैसे लेकर तुम डायलिसिस करो। डायलिसिस एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। डायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। जिनका किडनी खराब हो जाता है ना तो ब्लड प्यूरिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसका नॉर्मल शरीर खुद से नहीं कर पा रहा होता है, तो हम लोग डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस के पहले आप इसको देखिए, कोगुलेशन। कोगुलेशन और डायलिसिस एक ही है। डायलिसिस के द्वारा हम लोग कोगुलेशन करते हैं, एक मेथड है। कोगुलेशन क्या है, जैसे अभी बताएं किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज है ना सतह पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि उस तो मॉलिक्यूल सतह पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, किसी भी तरह हम वहां से हटा दें, या तो सरफेस के बॉटम पे ले आए, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन है उसके सतह पे बॉटम पे सेटल डाउन कर दें। बेसिकली कोगुलेशन इज द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन सेपरेट आउट डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। एक प्यूरिफिकेशन मेथड है, सेटल कर लिए और फिर जो प्योर लिक्विड है सॉल्वेंट है उसको अलग करते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है वो अपना घुला मिला है, अपना सॉल्यूशन में पूरी तरह से जमा हुआ है, फिर धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स है ना नीचे सेटल डाउन होते जा रहा है, ऊपर मॉलिक्यूल्स कम हो गया और फाइनली यहाँ आते आते सॉल्यूशन में सभी मॉलिक्यूल्स इसके डिस्पर्स्ड फेज बॉटम पे सेटल डाउन हो। जैसे जब हार्ड वाटर होता है, हम घर में पानी पीते हैं तो हार्ड वाटर है ना तो उसको कहते हैं बॉयल कर कर पियो। बॉइलिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ कोगुलेशन। बॉयल करना भी कोगुलेशन है। पानी में जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं ना जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये क्या करता है, पानी को हम गर्म करते हैं ना, आयंस बहुत हैवी होते हैं, ये पानी के नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है। तो वही कर रहे हैं हम, प्यूरिफिकेशन। कोगुलेशन एक प्यूरिफिकेशन मेथड है। अब हम सॉल्वेंट को अलग कर लिए और जितने भी डिस्पर्स्ड फेज थे तो हम नीचे बॉटम पे ले आए। फिर से एक और एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे, ये इंडस्ट्रियल मेथड है कोगुलेशन करने का। कोई सॉल्यूशन है जो पूरी तरह से पहले मिक्स था, सॉल्वेंट और सॉल्यूट पूरी तरह से मिक्स था, हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे है ना कोई घाटने वाला, जैसे जैसे हम दूध से मक्खन कैसे अलग करते हैं, ठीक है ना, इसी तरह सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट था ना उसको अलग करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऐसे पेन की तरह है और नीचे कोई पंखी की तरह लगा हुआ है, वो ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग करना शुरू करेगा। देखिए कलर बदल चुका है। फाइनली सॉल्वेंट अलग हो गया जिसको हम अलग रास्ते से सेपरेट कर रहे हैं, और जितने भी सॉल्यूट थे नीचे आकर क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बैठ गया। तो कोगुलेशन बेसिकली हम वैसे सॉल्यूशन के लिए करते हैं, जैसे ये जो प्रोसेस है ना पेट्रोकेमिकल के रिफाइनिंग में भी करते हैं। पेट्रोकेमिकल जो होता है ना, जितने भी पेट्रोल डीजल होते हैं, लेड एज अ पॉइजन मिला होता है। हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो कहते हैं ना, अगर सेकेंड हैंड खरीद रहे हैं, कि सबसे पहले इसके इंजन का आवाज देखो, नॉकिंग प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, इंजन में आवाज तो नहीं आ गया है, ठीक है ना।
वो लेड की वजह से होता है। पेट्रोल और डीजल में लेड की मिलावट होती है। तो अगर हमको उसको सेटल डाउन करना है, घटना को क्या कहेंगे, कोगुलेशन। पेट्रोल की रिफाइनिंग में भी हम क्या करते हैं, कोगुलेशन की इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड था। सॉल्यूशन से हम सॉल्वेंट को अलग कर लिए और सॉल्यूट को नीचे सेटल डाउन कर रहे हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन एक सिंपल मेथड है, एक प्योरिफिकेशन मेथड है, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को हम अलग करते हैं। ठीक है। Coagulation is the process in which we can settle down dispersed phase on the bottom of dispersion medium. It is a purification process in which dispersed phase separated out from the dispersion medium. जब किसी dispersion medium से dispersed phase को हम अलग करते हैं, this is called coagulation या flocculation. कोगुलेशन करने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कोगुलेशन करने के लिए जनरली हम कुछ मेथड इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है यूज ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट। स्टेबलाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कीजिए। स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करता है ना, जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, से अट्रैक्शन हम केमिकल डाल दिए सॉल्यूशन में, वो गया नीचे बॉटम पे बैठ गया और सब ऊपर से सॉल्यूट को खींचना कर दिया। सारे सॉल्यूट है ना उसके तरफ खिंचाते हुए चले आए। दूसरा, बाय यूजिंग करंट या इलेक्ट्रोलिसिस। याद होगा हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, जो इम्प्यूरिटी होता है उसको नीचे सेटल डाउन करते हैं और प्योर मेटल को कहाँ, कैथोड रॉड पे डिपॉजिट करते हैं। तो करंट का इस्तेमाल कर कर फिर हम कोगुलेशन कर सकते हैं, एक प्योर मेथड था। बाय बॉइलिंग, बॉयल करना अभी बताया, पानी जैसे जैसे बॉयल करते हैं तो जो उसकी हार्डनेस होती है बॉटम पे सेटल डाउन होता रहता है। और लास्ट, डायलिसिस। डायलिसिस आज जितने कैंसर पेशेंट है, सॉरी किडनी पेशेंट है, खास करके डायलिसिस मस्ट है। डायलिसिस करते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। अगले क्लास में हम लोग है ना डायलिसिस पे एक अलग सेपरेटली बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया है। एक कॉमन प्रोसेस अब हो चुका है डायलिसिस, अब हर गली मोहल्ले तक पहुंचना शुरू। यहाँ से हमारे अभी कुछ से बाहर निकलेंगे तो रास्ते में सारे डायलिसिस, हर बच्चों को डायलिसिस की जानकारी थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग डायलिसिस पे बात करेंगे। उम्मीद है आप सबको आज का क्लास समझ में आया होगा।